गोरखनाथ भगवान कहते हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अहरनिश कसीबा ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे ना करे मन भंगा, कहे नाथ मैं निश्चल तेरे संगा। हमेशा हंसते खेलते ध्यान में रहें, खाते पीते उस ईश्वर का ही हम चिंतन करें और ब्रह्म ज्ञान में रत रहें। निश्चल होकर हम, निश्चल अर्थात जो चल नहीं है, निश्चल होकर हम ईश्वर के साथ एक होकर रहें। गोरखनाथ जी ने इस स्थिति पे आने के लिए ध्यान की एक पद्धति बताई। 3 स्टेप्स हैं उस ध्यान के, जो मैं आज आपको बताऊंगा। कोशिश करेंगे कि हम साथ में दो मिलके सब करें। आप मेरे साथ करिएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आप सीख भी लेंगे। क्योंकि इस स्थिति में आने के लिए भी हमारे को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो ये 3 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में हम ये सीखेंगे कि वर्तमान में कैसे टिकना है, क्योंकि वर्तमान में टिकना एक फाइट है, बहुत विचार है हमारे। दूसरे स्टेप में कि हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं, उस सराउंडिंग्स के साथ हम कैसे अलाइन हो। और तीसरे स्टेप में ईश्वर के साथ कैसे एक हो, कैसे हम खो जाए ईश्वर में, ईश्वर के साथ एक हो जाए। क्योंकि वर्तमान के में टिकना, बहुत से लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि वर्तमान में तो हम टिक जाते हैं, पर उसमें खोना बहुत टफ होता है। ईश्वर के साथ एक होना बहुत टफ होता है, इस सराउंडिंग्स के साथ अलाइन होना बहुत टफ होता है। तो आज हम जो भगवान गोरखनाथ ने 3 स्टेप्स बताए हैं, हम वो करेंगे। तो पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपली रीढ़ की हड्डी सीधी, चौकड़ी मार के बैठे, चाहे कुर्सी पे, चाहे जहां पर भी। गर्म आसन बिछा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बनती है वह धरती उसे खींच ना ले। जो विद्युत बनता है ध्यान साधना का, उसके लिए कह रहा हूं मैं। जो ये पतंजलि योग दर्शन में भी ऐसा कहा है कि हमेशा गर्म आसन बिछाओ। अगर कुर्सी पे बैठे हैं और जमीन पैर पे हैं, और जमीन पर पैर हैं, तो वहां पर भी किसी भी तरह का कुछ फुट मैट या कारपेट या शूज पहने हो या चप्पलें ही पहनी हो, कुछ भी इस तरह से जो आसान हो, नंगे पैर भी जमीन पे ना लगे। अब करना क्या है, जो स्वाभाविक सांसों की गति चल रही है, जैसे अभी हमारा स्वाभाविक सांसों की गति चल रही है, हमने श्वास को अंदर लिया, 2-3 सेकंड के लिए रोका, नॉर्मली बाहर छोड़ा, 2-3 सेकंड के लिए बाहर रोका, 2-3 सेकंड अंदर होगा, 2-3 सेकंड बाहर रोका। ये आप करिए मेरे साथ साथ, आप सीखते भी जाएंगे। इसे वैसे 10 मिनट तक के लिए करना होता है, तो हम वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। 2-3 मिनट में ही आप ये, मैं जब ये बोल रहा हूँ आप ये करते रहिए। श्वास को अंदर भरा, 2-3 सेकंड के लिए रोका, बाहर छोड़ा, 2-3 सेकंड के लिए रोका। विद इन फ्यू सेकेंड्स अथवा विद इन अ मिनट और कपल ऑफ मिनट्स हम वर्तमान में टिकना शुरू हो जाते हैं। हमारे सारे विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने श्वासों पर। श्वास अंदर जा रहा है, 2-3 सेकंड रोका, श्वास बाहर जा रहा है, 2-3 सेकंड रोका। नॉर्मली कोई फोर्सफुली हमें सांस नहीं लेना, कोई गहरा श्वास नहीं लेना। जो स्वाभाविक गति श्वास की चल रही है उसी के हिसाब से आप श्वास को अंदर लीजिए, 2-3 सेकंड रोकिए, श्वास को बाहर छोड़िए, 2-3 सेकंड रोकिए बाहर। और जब आप श्वास अंदर रोकते हैं या श्वास बाहर रोकते हैं, या श्वास जब अंदर ले रहे होते हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे होते हैं, पूरा कंसंट्रेशन श्वासों पर। अपने आप माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ऑटोमेटिकली हम कंसंट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। आप ये करते रहिए, आप करते रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, 2-3 सेकंड अंदर रोकिए, 2-3 सेकंड बाहर रोकिए। यू कीप ऑन डूइंग। आपने मेरी बात भी सुनते रहिए और इस विधि को करते भी रहिए। हमें कॉन्टिन्यूटी में इस विधि को करते जाना है। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो जैसी एकाग्रता बढ़ती है, तो चित्त ऑटोमेटिकली शांत होता है। जब चित्त शांत होता है, तो हमारी इंस्टिंक्ट पावर, हमारी जो गट फीलिंग्स है, हमारी जो इंस्टिंक्ट फीलिंग्स है, इंस्टिंक्ट पावर्स, गट पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, ये धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू होती है। क्योंकि तपेशु सर्वेशु एकाग्रता परम तप, एकाग्रता को परम तप बताया है शास्त्र ने। इससे बड़ा तप कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि
जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं या आज तक जिसने कुछ किया है अचीव, आज जो कर रहा है और जो भविष्य में अचीव करेगा, वो कंसंट्रेशन की वजह से ही करता है। आप श्वास को लेते रहिए, श्वास अंदर लिया 2-3 सेकंड रोका, श्वास बाहर छोड़ा 2-3 सेकंड रोका। एक बच्चा भी जब पढ़ता है फुल कंसंट्रेशन से, तभी वो फर्स्ट आता है, अच्छे-अच्छे मार्क्स लेके आता है। कोई एक सोल्जर है, वो बंदूक चलाता है, तो उसके लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो उसका जो निशाना है वो कभी भी जो गोली निशाने पे नहीं लगेगी। तो हर चीज के लिए हमारे को एकाग्रता चाहिए, क्योंकि एकाग्रता आती है तो हमारे को अंदर से ही सारे आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं, बाहर से हमारे को बहुत सी चीजें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर बाहर से कुछ हम पढ़ते हैं, कहीं से हम कुछ सुनते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी हम उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम डिजाइन कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, हमारे को समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या चीज एक्चुअली कोई कहना चाह रहा है, जो एक आम व्यक्ति को जितनी देर में समझ आएगा, एक एकाग्र व्यक्ति को जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी जल्दी समझ आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप हमारा श्वास का चल रहा है ध्यान के लिए, कि श्वास अंदर लिया 2-3 सेकंड रोका, फिर श्वास को हमने बाहर छोड़ा 2-3 सेकंड बाहर रोका। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, श्वास को ही तीनों जो विधियां हैं वो श्वासों पे ही चलेंगी। हम पहले की तरह ही बैठे हैं, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अब दूसरे स्टेप में भगवान गोरखनाथ जी कहते हैं, जैसे अभी हमने पहले भी बात की थी, पहला स्टेप से तो हम वर्तमान में टिके, हमारी एकाग्रता बढ़ रही है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम अब जो चारों ओर हमारे सुन रहे हैं, अब आप क्या करिए कि ना श्वास को पूरा अंदर भरो, पूरा बाहर छोड़ो, पूरा खाली करो, पूरा अंदर, पूरा बाहर, कॉन्टिन्यूसली श्वास अंदर भरा, श्वास बाहर छोड़ा। और श्वास को जब अंदर भर रहे होते हैं तो श्वास के साथ पूरी चित्तवृत्ति को अंदर लेके जाएं। जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पूरी चित्तवृत्ति को श्वास के साथ बाहर छोड़ें। जब हम श्वास के साथ साथ अंदर और बाहर अपनी चित्तवृत्ति को लेके आ रहे होते जा रहे होते हैं, तो उस समय जो भी हमारे चारों ओर घट रहा है, अब जब हम घर पे ही तो बैठ के करते हैं, कहीं कुकर की सीटी बजेगी, कहीं बाहर कोई ट्रैक्टर या ट्रक की आवाज आ रही है, कोई बच्चा खेल रहा है, कहीं कुछ बर्तन गिर रहा है, कहीं कोई एरोप्लेन जा रहा है, बहुत सी ध्वनियां चल रही होती हैं। तो उन ध्वनियों को सिर्फ सुनते रहें। कोई अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, सिर्फ सुनते रहें, दृष्टा भाव से सुनते रहें, किसी के साथ लिप्त नहीं होना। क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण, पहला कारण होता है ध्यान ना लगने का, कि हमारे अपने विचार बहुत सारे हैं, वो हमने पहले स्टेप में उसको रिड्यूस कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन। हमारा चित्त एकाग्र क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो बाहर की चारों ओर की जो आवाजें हैं वह हमारे को तंग करती है, हमारा ध्यान बार बार जाता है कि अरे वहां बर्तन गिर गया, अरे वहां बच्चा चिल्ला पड़ा, या अचानक जोर से ट्रक ने हॉर्न बजा दिया, या कि कार जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई चिल्ला रहा है, कोई लड़ने लग गया। अब उन सब चीजों को हम सिर्फ दृष्टा होकर देखते रहे, श्वास पूरा आपका श्वास चलता रहना चाहिए, श्वास पूरा अंदर भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ें। श्वास के साथ साथ पूरी श्वास वृत्ति भी अंदर जा रही है, हम पूरे उसको इतने चैतन्य, इतनी एकाग्रता से अपने श्वास को देखें कि ऐसा लगे कि हम श्वास के रूप में हम स्वयं अंदर आ रहे हैं। फिर जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ऐसा फील करें कि हम श्वास के रास्ते हम खुद ही बाहर जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये स्टेज भी आनी शुरू हो जाती है, जब हमारे को ऐसा फील होता है कि हम श्वास के साथ अंदर ही आ रहे हैं और श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। पूरा श्वास अंदर भरना, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। सारी आवाजों को सुनते रहे, दृष्टा होकर सुनते रहे, कॉन्शियस रहे हर चीज के लिए, पर किसी के साथ लिप्त नहीं होना। हमने पहचान लिया किस चीज की आवाज है, बस छोड़ दिया। पूरा सांस अंदर भरना, पूरे फेफड़े भरने, पूरा पेट भर लेना। उसके बाद जब श्वास बाहर छोड़ो तो पूरा पेट सिकुड़ जाए, पूरे हमारे लंग्स बाहर श्वास छोड़ते हुए सिकुड़ जाए, एक कतरा भी हवा का अंदर ना रहे। इस जो विधि है, इस विधि से हमारे को जो डिस्ट्रैक्शन है, जो बाहर का, जो पहले विधि से हमने अपने चित्त को एकाग्र किया, अब दूसरी विधि से जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है बाहर की ओर से,
उसको भी हम खत्म करते जा रहे हैं। तभी हम तीसरे स्टेप में भगवान गोरखनाथ जो विधि बता रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरे स्टेप में हम उस ईश्वर के साथ एक होना शुरू हो जाएंगे। तो आप पूरा श्वास अंदर भरें, पूरा श्वास बाहर छोड़ें। रिलैक्स होते जाए, आपकी जो दोनों तरफ की जो सिर है, जो कनपटियां, एकदम रिलैक्स होते जाए, पूरा शरीर सीधा रहे पर एकदम ढीला रहे, एकदम हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। हम हमारा शरीर का फीलिंग ही ना रहे, इतना आपका कंसंट्रेशन अपने श्वासों की ओर हो कि हम अपने शरीर को भी फील नहीं कर रहे हैं। एक तरह से हम तुरीय अवस्था में आ गए, हमारे को अपने शरीर का भी फील नहीं हो रहा। चारों ओर की जो आवाजें हैं उनको हम सुन रहे हैं। पूरा श्वास अंदर भरेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। अब शास्त्रों में तो ये लिखा होता है कि पहला स्टेप कुछ देर करिए, दूसरा स्टेप कुछ देर करिए और तीसरा स्टेप कुछ देर करिए, या तीसरा स्टेप के लिए वैसे कुछ डेफिनेशन नहीं है कि तीसरा स्टेप कितनी देर के लिए करना है। तो इसलिए हम अंदाजन पहला स्टेप 10 मिनट के लिए करते हैं और दूसरा स्टेप भी 10 मिनट के लिए करते हैं, और जो तीसरा स्टेप है उसे अनलिमिटेड चलने दीजिए, चाहे 10 मिनट, चाहे 15, चाहे 20, जितनी भी आपकी बैठने की क्षमता है। क्योंकि तीसरा स्टेप में कुछ ही दिनों में हमारे जो बैठने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ एक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे चित्त बहुत बहुत ज्यादा शांत होना शुरू हो जाता है। आंतरिक आनंद, आंतरिक शांति, हम आत्म शांति, आत्म आनंद हमारे को मिलनी शुरू हो जाती है। आप श्वास पूरा अंदर लेते रहे, श्वास पूरा बाहर छोड़ते रहे और चारों ओर की आवाजों से डिस्ट्रैक्ट होते रहे। मुझे भी सुनते रहिए, बस सिर्फ एक सूचना के लिए सुनते रहिए, क्योंकि आपको इस समय मुझे सुनना है। अदरवाइज किसी चीज के साथ भी हमारे को जुड़ना नहीं है। आप श्वास पूरा अंदर भरें, श्वास पूरा बाहर छोड़ें। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, जो भगवान गोरखनाथ बताते हैं कि अब तीसरे स्टेप में क्या है, जो अभी तक पहले स्टेप, अब श्वास आपका चलता रहे, जो तीसरा स्टेप है इसमें भी श्वास का बहुत बड़ा रोल है। श्वास पूरा अंदर भरते रहे, श्वास पूरा बाहर छोड़ते रहे। जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं, जो भी आप, चाहे आप मेरी ही आवाज सुन रहे हैं, चाहे आपके चारों ओर कुछ भी हो रहा है, उसको आप सोचें ये सब ईश्वर में लीन होता जा रहा है। आपका कोई विचार मन में उठा, आप श्वास लेते रहें, श्वास पूरा बाहर, पूरा अंदर, पूरा बाहर, पूरा अंदर लेते रहिए। आप ये सोचें कि कोई भी मन में विचार आता है कि ईश्वर की सृष्टि में ये उत्पन्न हुआ, ईश्वर की सृष्टि में ही ये लीन हो गया। कोई भी आवाज आती है, चाहे वो कैसी भी आवाज है, कोई सुगंध है, कोई आपके शरीर में ही आपको कोई किसी तरह की कोई फीलिंग होती है, कोई वाइब्रेशंस होते हैं, आपने सिर्फ एक ही चीज इस समय मन में लानी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ईश्वर की सृष्टि में ही हो रहा है। तो जो सृष्टि में उठा, उत्पन्न हुआ, वह सृष्टि में ही लीन होता जा रहा है। जिस प्रकार जो सागर की लहरें, हजारों हजारों सागर की लहरें सागर में उत्पन्न तो होती हैं, परंतु साथ ही साथ वह सागर में ही लीन होती जाती हैं, क्योंकि सागर से ही उत्पन्न होती हैं और वो सागर में ही लीन हो रही हैं। उसी प्रकार जो भी हमारे ये जो विचार हैं, जो आसपास की ध्वनि है, हमारे अपने भावनाएं हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे शरीर में जो ये वाइब्रेशंस हो रही हैं, कहीं हो सकता है किसी के कमर में दुखता हो क्योंकि बैठने की आदत नहीं है, हो सकता है किसी के घुटने में दुखता हो, गर्दन में दुखता हो। तो आप यही सोचें कि यह भी ईश्वर की ही देन है, ईश्वर ने ही इसको दिया है, ईश्वर ही इसको ठीक कर देगा, और सिर्फ जो भी है वह सब ईश्वर अर्पण करते हैं। जैसे ही आप ये भाव लेके आएंगे, आप देखेंगे आपकी जो चित्त की शांति है वो बढ़ गई। अगली बार और फिर उस शांति में स्थित रहें, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें, और जो ये श्वास भी हम ले रहे हैं, ये जो श्वास भी हम छोड़ रहे हैं, यह भी ईश्वर की ही सृष्टि से आ रहा है, ईश्वर की ही सृष्टि में आ रहा है और ईश्वर की ही सृष्टि में जा रहा है। क्योंकि ये जो शरीर है या ये जो ब्रह्मांड है, ये सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है, ये पूरा संसार ये सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है। हम सिर्फ उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, इसलिए हमारे को ये जगत सत्य हो देख रहे हैं हम। तो इसलिए ये सब जो भी बना है, या सो जो भी बन रहा है, जो भी आगे बनेगा, वह ईश्वर की ही सृष्टि में बना,
ईश्वर की सृष्टि में ही बना था, बना है और बनता रहेगा, और उसी में ही लीन होता था, आज भी उसी में लीन होता जा रहा है, और भविष्य में भी उसी ईश्वर में लीन होता जाएगा। जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं तो हमारा मन और ज्यादा शांत होता जाएगा। जब जब आप इस प्रकार का विचार करेंगे तो आपकी जो चित्त की शांति है वह बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे चित्त की शांति बढ़ती जाएगी, हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा जो स्पिरिचुअल पावर्स है वह बढ़ती जाएंगी। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिससे हम पहले अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, फिर अपने चारों ओर की जो ध्वनि है या चारों ओर का जो कुछ भी हैपनिंग्स है उसके साथ हम अलाइन होते हुए तीसरे स्टेप में हम ईश्वर के साथ एक होते जा रहे हैं और उस ईश्वर में होते जा रहे हैं। आप ये प्रयोग चालू रखें। श्वास पूरा अंदर आ रहा है, श्वास पूरा बाहर जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि में ही हो रहा है। श्वास पूरा अंदर, पूरा बाहर, करते रहें, करते रहें, करते रहें।